हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी से संबंधित, है ना। उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा, है ना। इसलिए कम पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए, है ना। प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए ताकि जो भी आप पढ़ रहे हैं अगर उसमें से प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते करें। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना? उपन्यास, कहानी, आप कथा, नाटक। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किस विधा की रचना है? नाटक, है ना। उम्मीद है प्रश्न प्रॉपर में दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना में है? 7 गीत वर्ष, अंधेरे में, अंधायुग में, कुरुक्षेत्र। तो यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियाँ अंधायुग में है। किसमें? अंधायुग में है। अगला प्रश्न है, अब अंधायुग, है ना। देखिए कौन इसकी रचना है, कार है, ठीक है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी। तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न निम्नलिखित में से किस रचना में उठाया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न निम्नलिखित में से किस रचना में उठाया गया है? अंधा, कुआं, मुआवजे, 8वां सर्ग, हिला। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न 8वां सर्ग में उठाया गया है। किसमें? 8वां सर्ग में उठाया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एक कंठ विश्व पाई, देहांतर। तो आषाढ़ का एक दिन निबंध का नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है। किससे? कालिदास के जीवन प्रसंगों से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें से और प्रश्न मैं अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, है ना। आप वहाँ देख सकते हैं पिछले वीडियो में। कह रहे आह वेदना मिली विदाई, मैंने भरमोस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस स्त्री पात्र द्वारा गाया गया है? सुवासिनी, कोमा, देवसेना, मालविका। तो आह वेदना मिली विदाई, मैंने भरमोस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, ये जो नाटक है जयशंकर प्रसाद के देवसेना स्त्री पात्र द्वारा गाया गया है। कौन? देवसेना, देवसेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। करें धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। स्कंदगुप्त, अंधायुग, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। तो धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, अंधायुग। देखिए, है ना, पूछा था हमने ना कि अंधायुग के रचनाकार कौन? तो कौन है? धर्मवीर भारती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। करें आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है? आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, सफदर हाशमी। तो आधे अधूरे नाटक का रचनाकार है मोहन राकेश। मोहन राकेश। देखिए इस प्रीवियस ईयर के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ना, बार बार पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, है ना। टीजी केवीएस का एनवीएस में, एनवीएस का केवीएस में, है ना। ऐसे करके पूछ लिया जाता है। देखिए प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? करबला नाटक
किसके द्वारा लिखा गया है? लाला भगवान दीन मिश्र, बंधु अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। तो करबला नाटक जो है वो प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया करबला नाटक। देख लीजिए, करबला नाटक प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। सबसे बड़ा आदमी ये भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया एकांकी है, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित नाटककारों में से किसने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, विश्व प्रभाकर, सेठ गोविंद दास। कई बार प्रश्न पूछा गया। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मोहन राकेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, ममता कालिया। तो यहाँ रहना मना नाटक ममता कालिया की रचना है, ममता कालिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं जीवन काल की दृष्टि नाटककारों का सही क्रम बताइए। जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का सही क्रम बताइए। भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत। मीराकांत, भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा। मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत, मोहन राकेश। तो जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का सही क्रम है ए ऑप्शन, भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी? एक घूंट, जानकी मंगल, इंद्र सभा, यक्षगान। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी एक घूंट, एक घूंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो मयंक मंजरी जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है। किसके द्वारा? किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? सिंदूर की होली किस नाटककार द्वारा सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मीकांत मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो सिंदूर की होली नाटक जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है नाटक। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, गिरिजा कुमार माथुर। तो आधे अधूरे नाटक जो है वो मोहन राकेश द्वारा लिखित। आधे अधूरे किसके द्वारा? मोहन राकेश। देखिए 2016 में भी पूछा गया था एनवीएस में। ये देखिए बार बार केवीएस का एनवीएस का केवीएस में देख रहे हैं। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश, एनवीएस पीजीटी 2016। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है ना? मोहन राकेश। केवीएस टीजीटी 2021, 16 में तो 21 में। तो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना। दुखिनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? माल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास। तो दुखनी बाला नाटक की रचना राधा कृष्ण दास ने की। कौन? राधा कृष्ण दास। देख लीजिए सब प्रश्न है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है? निम्नलिखित में से कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है? चंद्रावली, प्रेम जोगनी, मयंक मंजरी, तप्ता समरण। तो किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है मयंक मंजरी, मयंक मंजरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन? राधा चरण गोस्वामी, मुक्ति बोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, राम कुमार वर्मा। तो औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक है राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? फोकस कीजिए, नहीं पे पूछ रहा बात। नाटक नहीं है। हत्या के बाद, अंधी गली, डॉक्टर, पुनर्प्रभात। तो विश्व प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है अंधी गली, अंधी गली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं? भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं। मुआवजे, कबीरा, खड़ा बाजार में, माधवी, पैर तले की जमीन। तो भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है।
पैर तले की ज़मीन। पैर तले की ज़मीन जो नाटक है वो भीष्म साहित्य द्वारा रचित नहीं। अगला प्रश्न है, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इस पंक्तियों के सृजयिता तथा कीर्ति का नाम बताइए। अंधायुग धर्मवीर भारती, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, एक आत्म वक्तव्य मुक्तिबोध आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। कह रहे हैं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। अंधा युग है ना, और धर्मवीर भारती इसकी कीर्ति। अंधा युग धर्मवीर भारती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीत, जैसे कि जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मीनारायण लाल, एक सत्य, हरिश्चंद्र, लक्ष्मीनारायण मिश्र, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी। तो नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र, विद्यासुंदर, भारतदुत्ता, सती प्रताप। तो भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था। ये क्वेश्चन है, ठीक, इसको आउट ऑफ जो है पेपर से जो है इसको निकाल दिया गया था किसी कारणवश, है ना। इसमें देखिए व्याख्या दिया हुआ है, ये देखिए व्याख्या दिया हुआ स्टार है ना, 122 स्टार है ना, 122 पे स्टार बना हुआ, देखिए 120। कह रहे इन प्रश्नों को त्रुटिपूर्ण फॉल्स मानते हुए बोर्ड द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो देख रहे इस तरह से प्रश्न होते हैं जो सिलेबस से बाहर कर दिया जाता है ना। अभी भी 2-4 प्रश्न हो जाते हैं किसी एग्ज़ाम में, 1-2 प्रश्न बाई मिस्टेक, है ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, खड़ग बहादुर मल्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक है राधाचरण गोस्वामी। कौन? राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न, तांबे के कीड़े नामक लघुनाटक के लेखक है। तांबे के कीड़े नामक लघुनाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मीनारायण मिश्र। तो तांबे के कीड़े नामक लघुनाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। कौन? भुवनेश्वर प्रसाद, है ना। देख लीजिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्रनाथ अश्क, जयशंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। तो दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। कौन? उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कीर्ति है। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कीर्ति लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, इनमें से कोई नहीं। तो महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कीर्ति है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, देख AGIC 2020 का क्वेश्चन है ना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, और अपना नोट्स बनाइए। अपना नोट्स जो है अवश्य बनाइए, ठीक। देखिए, आप अपना नोट्स बनाते हैं, उसमें उस नोट्स में आपको मालूम होता है ना, कि कौन सा पॉइंट या कौन सा टॉपिक हमारा स्ट्रांग है, कौन वीक है। इसलिए आपके नोट्स से बेहतर अच्छा कोई नोट्स नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपका नोट्स होता है, आप उसको पढ़ते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कौन सा पॉइंट है ना, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।